हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अर्पित सिंह सनवार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जेके बाई अर्पित सिंह सनवार पर बेहद आभार, स्वागत, अभिनंदन। आज हम चालू करने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो आपका बीएसटीसी एग्जाम ले लो, चाहे बीडीओ पटवारी, लेबर असिस्टेंट या राजस्थान पुलिस का एग्जाम लो, उसमें से एक दो क्वेश्चन हर बार परीक्षाओं में मिलते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, इस एकीकरण को सर राजस्थान के एकीकरण को कितने भागों में हमारा पूरा हुआ है, ये राजस्थान किस प्रकार से हमको वर्तमान में राजस्थान दिख रहा है। ये राजस्थान पहले इस प्रकार से राजस्थान नहीं था, बहुत सारी रियासतें थी। जैसे कुल बात करें 562 रियासतें राजस्थान नहीं, पूरे भारत में 562 रियासत थी। राजस्थान में बात करें 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। राजस्थान में हम 19 रियासत और 3 ठिकाने, इन 3 ठिकानों 19 रियासतों को हम क्या करेंगे, हम इस राजस्थान का एकीकरण करने में इन 19 रियासतों की अहम भूमिका रहेगी। इन 19 रियासतों की बात करें, 19 रियासतों में एक अलवर आती है। अलवर का शासक का नाम है उस समय आपके कौन, तेज सिंह। अलवर के राजा कौन है, तेज सिंह। ये आपकी रियासत और ये आपके राजा। भरतपुर के राजा की बात करें, भरतपुर के राजा कौन थे, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह। बात करें सर कोटा की, कोटा के राजा क्या नाम था, कोटा के नाम था भीम सिंह। कोटा का राजा था ये भीम सिंह। हम बात करें सर धौलपुर, हमारे पास में पड़ता, जाट रियासत थी। उस धौलपुर जाट रियासत के शासक कौन था उस समय, राजा, वो राजा था उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। बात करें सर हमारे भरतपुर, धौलपुर और अलवर तो हो गया, लेकिन करौली रह गया ना। करौली की बात करें तो करौली का शासक कौन था, गणेशपाल। कौन था, गणेशपाल। सर हमारा कोटा, हम बात करें हमारे नजदीक कौन सी पड़ती है, जयपुर। जयपुर रियासत थी। जयपुर रियासत के कौन से थे, मानसिंह सेकंड थे, मानसिंह सेकंड थे। तो उसके बाद बात करें मेवाड़ रियासत, इस मेवाड़ रियासत के शासक का नाम था भोपाल सिंह। कौन था, भोपाल सिंह। एक रियासत है आपकी कौन सी, बीकानेर। इस बीकानेर की रियासत का नाम था, रियासत के जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। और यही शार्दुल सिंह ने जो आपका सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, बीकानेर। हम बात करें सर जोधपुर की, जोधपुर के शासक का नाम था हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह। ठीक है सर। एक आपका आता है बीकानेर, हो गया आपका जैसलमेर। जैसलमेर के थे आपके दीवान सिंह, सॉरी रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ठीक है सर। किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ के आपके सुमेर सिंह। सर हम बात करें आपकी कौन कौन सी रियासत रह गई आपकी, कोटा, बूंदी, बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी बहादुर सिंह। जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया। और आपका बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा के थे आपके कौन, लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के कौन थे आपके, चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। ठीक है ना। और आपके प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद शर्मा, अंबिका प्रसाद। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दो रियासत रह गई आपकी कौन कौन सी, एक तो आपकी सातपुरा और एक है आपकी किशनगढ़। तो हो गया। कौन कौन सी रह गया आपकी, टोंक कहते हैं वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। और सापुरा के थे आपके, सापुरा के नाम इसके पुराने दिमाग से,
रमेश चंद्र, ये आपके 19 रियासत हो गई। लेकिन सर हम एक बात करते हैं सर, 3 ठिकाने थे ना, इस ठिकाने की 3 ठिकाने हैं, उनकी ट्रिकेट नकुल। ना से क्या है आपका नीमराना, का से मतलब हो जाएगा का, ये क्या है, का से मतलब हो जाएगा कुशलगढ़। यहां पर ला है, ला का मतलब हो जाएगा ला। अब सर कहां पढ़ते हैं, नीमराना पड़ता है सर हमारा अलवर, कुशलगढ़ से कहां पर पड़ता है बांसवाड़ा, और लावा कहां पर पड़ता है अपना। सर इनके भी शासक के नाम बताइए। जो बात करते हैं अलवर का शासक नीमराना की बात करें, कुशलगढ़ ये हरिंदर सिंह आएंगे, कुशलगढ़ के हरिंदर सिंह। लावा की बात करें वंश प्रदीप सिंह, वंश प्रदीप सिंह। और अलवर की बात करें तो राजवीर सिंह। ये आपके 19 रियासत और 3 ठिकाने, इनको हमारे राजस्थान में विलय करना है। लेकिन सर बात करें बहुत सारी रियासत थी, अलग अलग प्रकार के राजा थे। कई राजा क्या कर रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं कि हम अलग अपना एक राज्य बनाएंगे। जैसे घर में होता है 2 भाई होते हैं, एक भाई अपनी अलग चलाता है, दूसरा भाई अपनी अलग चलाता है। उसी प्रकार जैसे बहुत सारी रियासत थी, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे, इनको हमको एक राजस्थान के रूप में पुरोना था। लेकिन बहुत सारी समस्याएं हुई, उन समस्या को देखते हुए हमारे जो कि राजस्थान या भारत की बात करें, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। इस प्रकार से 19 रियासतों 3 ठिकानों को हमको राजस्थान में एक एकीकरण के तहत हमको राजस्थान बनाना था। लेकिन समस्या हुई, बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजा अपनी अलग अलग प्रकार की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमको तो एक अलग राज्य चाहिए। जैसे हम बात करें, मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह ने कहा था कि सर हमको राजपूताना संघ या राजस्थान यूनियन बनाना है। राजस्थान यूनियन किसने बनाने की मांग की, आपके भोपाल सिंह मांग कर रहे हैं। बांगड़ जो क्षेत्र है उस बांगड़ यूनियन बनाने की मांग कौन कर रहा है, आपका लक्ष्मण सिंह कर रहा है। हाड़ौती संघ बनाने की मांग कौन कर रहा है, आपको भीम सिंह जो कोटा के शासक हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारी 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हो रही है। अब इस रियासती विभाग की स्थापना कहां पर हो रही है सर, नई दिल्ली में हो रही है। कर कौन रहा है सर, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग, इस रियासती विभाग और रियासती विभाग की बात करें, इसको हम क्या कह सकते हैं, सचिवालय भी कह सकते हैं। इसकी 5 जुलाई जुलाई 1947 को इसके सर अध्यक्ष कौन बनाए गए। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन आएगा, कई बार पेपर में अगर अध्यक्ष कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर इसके जो आपका सचिव था इसमें, वो सचिव को क्या नाम था, कि सर सचिव का नाम था बीपी मेनन। ये बीपी मेनन इसमें क्या था, एक सचिव के पद पर था। रियासती विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासत भारत में मिलना चाह रही थी एकीकरण के द्वारा, उनको एक नॉर्मली टाइप में मिला लिया गया। हमको पता है कि जो राज्य थे उन राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। वो 4 श्रेणी में से हमारा जो राजस्थान था वह 20 श्रेणी का भाग था। 20 श्रेणी का भाग था। इस 20 श्रेणी का मतलब होता है कि एकीकरण के द्वारा किसी ना किसी राज्य का निर्माण होना। बहुत सारे राज्य थे, उनको ए श्रेणी में रखा गया। ए श्रेणी में जो अंग्रेज के डायरेक्ट कनेक्शन में थे उनको ए श्रेणी में, जिनको एकीकरण के द्वारा बनाया गया वो बी श्रेणी में। जो केंद्र शासित प्रदेश, हमारे पूरे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, नई दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश कहते हैं। इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश को किस में रखा गया था, आपके सी श्रेणी में। और ये 3 श्रेणी राजस्थान में थी, लेकिन और राज्यों में 4 श्रेणी में राजस्थान मतलब एकीकरण के तहत या सचिवालय विभाग को हमारा जो रियासती विभाग ने 4 श्रेणी में बांटा। सर ये बात हो गई। हम बात कर रहे हैं सर हमारा जो 7 चरण थे
वो कब से चालू हुए थे? 18 मार्च 1948 से लेकर के और 1 नवंबर 1956 तक ये 7 चरण चले। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक ये हमारे 7 चरण चले। इन 7 चरणों में हमारा टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, आज का इतना ही, कल हम क्लास लेंगे फिर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। GK by NPSC चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।